अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि हम टेंसेस के बारे में बात क्यों करें। एक तो बुनियादी तौर पे जो हमारे कोर्स में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ख़ास कर ट्रांसलेशन, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, इनका दारोमदार टेंसेस और टेंसेस से रिलेटेड रूल्स पे होता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टेंसेस का हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे 6, 7, 8 क्लास या मैट्रिक तक लोगों ने पढ़ा होता है। इसमें दो मसले होते हैं। एक तो बाज़ लोगों ने डायरेक्ट तरीके से टेंसेस अंग्रेज़ी पढ़ी होती है, जिसमें टेंसेस का जिक्र उमूमन नहीं होता, जबकि जिन लोगों ने टेंसेस पढ़े होते हैं इतने वक्फे के बाद वो टेंसेस को भूल भी जाते हैं। तो उन रूल्स को रिवाइव करने के लिए और जिन्होंने डायरेक्ट अप्रोच से टेंसेस किए हैं उनको टेंसेस की बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स बताने के लिए हमने इस कोर्स में टेंसेस का हिस्सा रखा है। टेंसेस बुनियादी तौर पे तीन ज़मानों पे मुहित होते हैं। टेंसेस का ताल्लुक ज़मानों से होता है, और ज़माने अगर हम लीनियर लाइन पे देखें तो ज़माने तीन होते हैं। एक जिसमें हम जी रहे होते हैं यानी प्रेजेंट टेंस, एक जो गुजर गया होता है यानी पास्ट टेंस, और एक जो आने वाला होता है यानी फ्यूचर टेंस, यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल। और इसी तरतीब से हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस में प्रेजेंट टेंस में चार मुख्तलिफ सब कैटेगरीज हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उसके बाद आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर में फ्यूचर टेंस में जो सब कैटेगरीज हैं उनमें फ्यूचर इंडेफिनिट शामिल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस शामिल है, और फ्यूचर परफेक्ट शामिल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आमतौर पे हम उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबान के हवाले से नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस यानी हाल। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में जो पहली सब कैटेगरी है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चार मुख्तलिफ फिक्रे करेंगे। उनमें से दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये उर्दू ज़ुबान में भी होंगे, अंग्रेज़ी में इनकी ट्रांसलेशन भी होगी, और फिर इनके बेसिक कंपोनेंट से आपको आगाह किया जाएगा। वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, मार्केट जो है वो ऑब्जेक्ट है, गोज जो है वो वर्ब है या टेंस है, और टू यहां प्रेपोजिशन है। ये तो इसकी बुनियादी साख्त है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमले की है। इसमें वर्ब जो है उसके साथ देखें, वर्ब गो के साथ एस या ई एस लगा है। यह हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इनकी आपस में ऐसा होने की वजह क्या है। हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। यहां अब गोज के बजाय वर्ब में गो का इस्तेमाल हुआ है। तुम बाजार नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू मार्केट। इसमें ये जो डू नॉट लगा है, ये डू जो है इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो असल वर्ब की मदद करता है सेंटेंस का मतलब बनाने में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। सो इसमें एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का इस्तेमाल जो है वो होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। दूसरा, क्या वो बाजार जाती है, डज शी गो टू मार्केट। डज शी गो टू मार्केट, इसमें आप देखें कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है।
एक चीज देखने में आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं उनमें एक डज है और एक डू है। डज जो है वो ही शी इट के साथ इस्तेमाल होता है और डू जो है वो आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये ही शी इट और आई यू वी दे ये क्या हैं? ये बुनियादी तौर पे प्रोनाउंस हैं। इनकी तफसील भी हम अभी करते हैं। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है वो फर्स्ट फॉर्म है। मसलन हमने देखा कि यहां गोज का इस्तेमाल हुआ, गो वेंट गॉन। गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। यहां गो जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आया वो भी फर्स्ट फॉर्म है। अगर यहां सिंगुलर होगा ही शी या इट तो गो के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, जैसा कि हम यहां देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा, गो या गोज। और इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, मसलन डू का या डज का, तो उसके साथ सिर्फ गो आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। अब हमने प्रोनाउन की जो बात की, अब प्रोनाउंस 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट और दे होता है। अब इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे अहम हमारे लिए अपनी ज़ात होती है या जो अशखास हमारे साथ मौजूद होते हैं, यानी आई या वी। तो जो सबसे अहम है वो हम अब खुद हैं, लिहाजा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा। उसके बाद जो शख्स हमारे साथ मौजूद है यानी यू, वो हमारे लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है, लिहाजा यू जो है वो सेकंड पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन जो है ही शी इट और दे, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लिहाजा इनकी अहमियत तीसरे दर्जे पे है, इसलिए ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। हम एक क्विक सी रिवीजन कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे वो बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ही शी इट प्रोनाउन के साथ डज लगता है और आई यू वी दे के साथ डू लगता है। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो एस या एस नहीं लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था कि ये वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की मदद करते हैं सेंटेंस का मतलब क्लैरिफाई करने में। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो तो हैं डू और डज, और जो टेंस इस्तेमाल होगा वो फर्स्ट टेंस इस्तेमाल होगा। अब स्टूडेंट्स जिस पैटर्न पे हमने ये टेंस किया है उसी पैटर्न पे हमारे लिए बाकी टेंसेस करना आसान हो जाएगा। एक और चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको मैं बताऊं, इसकी ज्यादा हम फिलोसॉफिकल डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन इंडेफिनिट का मतलब होता है जब कोई चीज डिटर्मिन ना हो। इसमें वक्त का तयन नहीं है, मसलन वो बाजार जाता है, कल जाता है, 5 बजे जाता है, दोपहर को जाता है, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट, लिहाजा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं जिसमें जनरल प्रेजेंट टेंस का जिक्र होता है। स्टूडेंट्स, अब वील मूव टूवर्ड्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विच इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ प्रेजेंट टेंस। वो बाजार जा रहा है। कंटिन्यूस से एक तो जहन में यह होना चाहिए कि कंटिन्यूस वो चीज होती है जो मुसलसल जारी हो, जिसमें कोई रोक ना आ रही। अब वो बाजार जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट है, हाल है, और हाल के अंदर एक चीज मुस्तकिल तौर पर वकू पजीर हो रही है, लिहाजा वो बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट। इन दायरों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। ये वी और मार्केट जो है ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। आर जो है ये
हेल्पिंग वर्ब है, यहां इज हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ गोइंग यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहलाता है। तुम बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वो बाजार जा रही है, इज शी गोइंग टू मार्केट। वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। एम फिर से हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग जो है वो वर्ब या टेंस की फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका हम मजीद देखते हैं, ये जो चीजें हमने मार्क की। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 3 इस्तेमाल हो रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। एक है एम। एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है आई के साथ। इज इस्तेमाल होता है ही शी इट यानी सिंगुलर्स के साथ, और आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वी यू या दे के साथ। अब इसमें टेंस जैसे हमने बात की कौन सा इस्तेमाल होता है, इसमें वर्ब इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, और इसको हमने कहा था इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सो लिहाजा अगर स्टूडेंट्स हम इसका रिव्यू करें तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम कंटिन्यूसली प्रेजेंट के अंदर हो रहा है और उसमें इस्तेमाल इज, आर और एम का होता है बतौर हेल्पिंग वर्ब के, और टेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टेंस which is the present perfect tense। अब बिल्कुल इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डायसेक्ट करेंगे। वो बाजार गया है, he has gone to market। has इसी तरह हेल्पिंग वर्ब, gone जो है वो वर्ब या टेंस और उसकी थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। सो हैज के साथ या इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है। हम बाजार गए हैं, वी हैव गॉन टू मार्केट। अब ये वी है, प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसी तरह जैसे कि पहले सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुई थी। तुम बाजार नहीं गए हो, यू हैव नॉट गॉन टू मार्केट। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। क्या वो बाजार गई है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा। हैज शी गॉन टू मार्केट, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखने की बात यह है कि 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल हुए हैं। एक हैज है और दूसरा हैव है, और दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है कि इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो हम यही चीजें आगे एलैबोरेट करते हैं।
सो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें हैज और हैव इस्तेमाल हुए हैं। हैज इस्तेमाल हुआ है सिंगुलर्स के साथ यानी ही शी इट के साथ, लेकिन एक सिंगुलर यानी आई एक्सेप्शन है, इसके साथ हैव ही इस्तेमाल होगा, और हैव के साथ आई वी यू और दे इस्तेमाल होते हैं। जहां तक वर्ब या टेंस की बात है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी यानी गो, वेंट और गॉन। सो दिस इज द थर्ड फॉर्म। हम इसको एक ब्रीफ सा रिव्यू देते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैज और हैव हैं, और इनके साथ वर्ब की जो फॉर्म लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है। सो जहां भी हैज या हैव का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, हम फौरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अब हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पास। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कंटीन्यूअस का फैक्टर भी है, परफेक्ट का फैक्टर भी है। आप देखेंगे कि इसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इसमें टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व है, और वही टाइम फैक्टर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाता है। अब हम कुछ फिक्रे करेंगे और साथ के साथ उन पे मजीद बात करेंगे। वो 1980 से इस घर में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग वर्ब या टेंस, और ये वही है जो कंटीन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर यहां 1980 के साथ सिंस का इजाफा है। अभी हम सिंस और इसके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फॉर, इनकी डिस्टिंक्शन के बारे में बात करेंगे। वो कल रात से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। वहां हेल्पिंग वर्ब हैव बीन था, यहां हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। तुम 10 घंटे से काम कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। नेचुरली ये मैं रिपीट करने की जरूरत नहीं कि यू जो है वो सब्जेक्ट होगा, वर्किंग जो है वो वर्ब होगा, और हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब होगा। हम 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 minutes। हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग यानी वर्ब, वी सब्जेक्ट, ओ यू इसमें ऑब्जेक्ट है, और फिर इसमें 15 मिनट्स के साथ फॉर का इस्तेमाल है। अब हम पहले देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब या टेंस कौन से इस्तेमाल होते हैं, और फिर हम फॉर या सिंस के ऊपर बात करेंगे कि फॉर और सिंस लगता कैसे है। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का जो इस्तेमाल होता है, हैज बीन के साथ ही शी इट इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउंस, हैव बीन के साथ प्रोनाउंस यूज होते हैं आई वी यू और दे। फिर इसके साथ जो वर्ब या टेंस का इस्तेमाल है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडीइंग, वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है। अब हम देखते हैं कि यूज ऑफ फॉर और सिंस कब होता है।
फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम ये है कि जहां हम एक जगह से वक्त का शुरू करते हैं और दूसरी जगह उसका एंड करते हैं। हमें उस पीरियड के बारे में इल्म होता है कि वो पीरियड कितना है। मसलन 10 घंटे, 10 घंटे हमें सर्टेन है, उसका शुरू 0 से होता है और उसका आखिर 10 तक होता है। जबकि अगर हम कहें पिछली रात से, तो पिछली रात के बाद हमें पता नहीं कि 10 घंटे गुजर गए हैं, 12 घंटे गुजर गए हैं, या एक दिन गुजर गया है, 2 दिन गुजर गए हैं। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम। हम पॉइंट ऑफ टाइम, हमें एक पॉइंट दिया गया है रात का, लिहाजा जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वहां सिंस आता है, जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया हो वहां फॉर आता है। अब इनकी एग्जांपल्स देखें। मसलन अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान 1947 से तरक्की कर रहा है, तो पाकिस्तान हैज बीन प्रोग्रेसिंग सिंस 1947। सिंस इसलिए आएगा कि हमें एक पॉइंट दिया गया है, हमें पीरियड नहीं दिया गया। अगर यह हो कि पाकिस्तान हैज बीन प्रोग्रेसिंग फॉर 75 ईयर्स, तो फिर हम इसे फॉर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें एक पूरे पीरियड का अंदाजा है। इसी तरह 10 घंटे की बात हो, 15 मिनट की बात हो, तो इनके लिए फॉर आएगा। अगर लास्ट नाइट की बात हो, सिंस मॉर्निंग के साथ लगेगा क्योंकि इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है मॉर्निंग का। पीरियड हमें नहीं पता कि कितने घंटे या कितने मिनट या कितने दिन गुजर गए हैं। लिहाजा सिंस और फॉर का इस्तेमाल समझने के लिए आपके जहन में पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का फिनोमेना होना चाहिए। सो इसको अगर हम दोबारा से एक दफा देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैव बीन और हैज बीन है, और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। और फॉर और सिंस का इस्तेमाल देखें कि सिंस 1980, हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम 1980 दिया गया है, हमें नहीं पता कि उसके बाद कितने साल गुजर गए। इसी तरह सिंस लास्ट नाइट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, लेकिन यहां हमें एग्जैक्ट 10 घंटे दिए गए, सो फॉर 10 आवर्स। और इसी तरह वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट एग्जैक्ट बताए गए। लिहाजा हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन और हैव बीन, वर्ब और टेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फॉर और सिंस का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और ये उसकी तमाम सब कैटेगरीज थी। स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस, जैसा कि हमने पहले बात की, माजी का ज़माना, यानी जो वक्त गुजर गया है। पास्ट टेंस में भी 4 सब कैटेगरीज हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे और हम उसी तरह इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, डायसेक्शन करेंगे और एनालिसिस करेंगे जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। और एक बात शुरू में ही मैंने आपको बताई थी कि ये हम टेंसेस की बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं ताकि आपकी मेमोरी में ये जो बहुत सादा सी चीज़ें हैं ये रिफ्रेश हो जाएं, और ख़ास कर इसके बाद आपको आसानी हो एक्टिव पैसिव वॉइस करने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में, ट्रांसलेशन करने में, और बाकी जहाँ जहाँ भी आपको टेंसेस के मुतालिक मसाइल आते हैं, मसलन एसेस वगैरह में भी, उसकी भी एक बेसिक बेस बन जाए। सो वी मूव ऑन टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट।
ये हमने जैसा कि देखा कि ये सब्जेक्ट है, मार्केट ऑब्जेक्ट है, वेंट वर्ब या टेंस है, और टू जो है वो प्रेपोजिशन है। हम बाजार गए, वी वेंट टू मार्केट। अब देखने की बात यह है कि ये जो हमारा वर्ब है या टेंस है, गो, वेंट, गॉन, यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो इस्तेमाल होती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वेंट इस्तेमाल होगी। तुम बाजार नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। अब हम यहां देखते हैं कि डिड का इस्तेमाल है। डिड यहां हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमने कहा था कि इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब विच हेल्प्स द ओरिजिनल वर्ब इन मेकिंग सेंस ऑफ द सेंटेंस, इन प्रोवाइडिंग अस द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो असल वर्ब के साथ मिलके हमें सेंटेंस का मतलब देता है। सो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और डिड के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये नेगेटिव सेंटेंस था, अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये पहले दो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद वी हैव अ नेगेटिव सेंटेंस, एंड लास्टली वी हैव एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया। क्या वो बाजार गई? डिड शी गो टू मार्केट? डिड हेल्पिंग वर्ब, she of course subject, market object, go again first form। तो लिहाजा हमारा नतीजा ये निकला कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में वो सिर्फ डिड है। सारे प्रोनाउंस जो हैं वो डिड के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो यानी डिड का इस्तेमाल हो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब इसको हम मजीद एलैबोरेट कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है, और तीनों प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तमाम डिड के साथ इस्तेमाल होते हैं। और जहां तक वर्ब और टेंस के इस्तेमाल का ताल्लुक है, हमने पहले भी बात की कि इसमें सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मसलन गो के बाद वेंट सेकेंड फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म यानी गो इस्तेमाल होगी इन केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, इन केस वी आर यूजिंग अ सेंटेंस in which there is a helping verb and here it is did। So negative और interrogative में हम first form का इस्तेमाल करेंगे। तो students इसका थोड़ा सा review। past indefinite tense, इसमें जो verb या tense इस्तेमाल होता है वो second form होती है, और first form तब इस्तेमाल होती है जहां helping verb या did का इस्तेमाल होता है, और डिड यहां हेल्पिंग वर्ब है, और तमाम प्रोनाउंस चाहे वो आए हो, वी हो, यू हो, दे, ही, शी, इट हो, वो तमाम डिड के साथ इस्तेमाल होते हैं। सो आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी मूव टुवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात की, कंटिन्यूअस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग देयर एंड देन, जो काम जारी होता है। और यहां पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि माजी में कोई ऐसा काम जो कि जारी हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हमारे सामने हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम साथ के साथ बात करेंगे। वो बाजार जा रहा था यानी ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू मार्केट। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही सब्जेक्ट है, मार्केट ऑब्जेक्ट है, टू अगेन प्रपोजिशन है, लेकिन हमारा ज्यादा मतलब यहां वर्ब और टेंस से है और हेल्पिंग वर्ब से है। ये हेल्पिंग वर्ब वॉज और ये वर्ब या टेंस की फॉर्म। हम बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट। यहां वी है, प्लूरल है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह वर्ब जो है वो गोइंग यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल हुआ, जिसे हम पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी नाम देते थे। सो वी वर गोइंग टू मार्केट। इसमें एक चीज देखने में आई कि दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल है, वॉज और वर का। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तुम बाजार नहीं जा रहे थे। यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब वर और साथ वर्ब या टेंस। क्या वो बाजार जा रही थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वॉज शी गोइंग टू मार्केट? अगेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सो अब इसमें देखने में यह आता है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल है, वॉज और वर का। इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। इसको हम फर्दर एलैबोरेट कर लेते हैं, डिस्टिंक्ट कर लेते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इसमें दो हैं, वॉज और वर। वॉज के साथ आई, ही, शी, इट लगता है और वर के साथ वी, यू, दे के साथ वर लगता है। और इसमें जब हम वर्ब या टेंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा, यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग। सो अगर हम इसको हल्का सा रिव्यू कर लें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो इसमें वॉज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप की तरफ जाते हैं, टेंस की टाइप की तरफ, विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं कि जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा था यानी गोइंग। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आएंगे तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन सब के अंदर थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन का इस्तेमाल होगा। सो वी कम बैक टू पास्ट परफेक्ट टेंस। वो बाजार गया था, ही हैड गॉन टू मार्केट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, preposition, had हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो है वर्ब या टेंस की फॉर्म है
और अगर हम देखें तो गो, वेंट, गॉन ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की। सो वो बाजार गया था, he had gone to market। हम बाजार गए थे, we had gone to market। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और आपके देखने की बात यह है कि वी जो है वो प्लूरल है, लेकिन उसके साथ भी हैड ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ही सिंगुलर है, उसके साथ भी हैड इस्तेमाल हुआ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और सारे प्रोनाउंस इसके साथ इस्तेमाल होते हैं। तुम बाजार नहीं गए थे, नेगेटिव सेंटेंस। यू हैड नॉट गॉन टू मार्केट, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन ऑफ कोर्स वर्ब। क्या वो बाजार गई थी, हैड शी गॉन टू मार्केट, हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन अगेन थर्ड फॉर्म और वर्ब और टेंस। अब इसको हम मजीद एलैबोरेट करते हैं टेबल की फॉर्म में। सो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ हैड इस्तेमाल हुआ है और ये सारे प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, या चाहे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। इसके बाद जब हम इसके वर्ब की बात करते हैं तो हमने पहले भी बात की कि इसमें थर्ड फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन का इस्तेमाल होता है। सो अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है यानी हैड। उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और हैड चूंकि वाहिद हेल्पिंग वर्ब है सो ये तमाम प्रोनाउंस के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, इसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि टाइम का एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और ये उसी किस्म के फिक्रे होंगे जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में थे। वो 1980 से इस घर में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस since 1980। had been is helping verb, living is verb और tense, और living जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यानी गो, लिव और ing लिविंग, या गो प्लस ing गोइंग। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। वो 1980 से इस घर में रह रहे थे। और फिर सिंस का इस्तेमाल, चूंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक पॉइंट दिया गया है, पीरियड नहीं दिया गया, इसलिए सिंस का इस्तेमाल आता है। वो कल रात से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग सिंस last night। had been helping verb, studying verb, since का इस्तेमाल क्योंकि इट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड नहीं दिया गया, हमें नहीं पता लास्ट नाइट के बाद कितना वक्त गुजर गया, लिहाजा since का इस्तेमाल होगा। तुम 10 घंटे से काम कर रहे थे। You had been working for 10 hours। Working again verb, had been helping verb। So you had been working for 10 hours। और for का इस्तेमाल यहां इसलिए होगा क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है जो 0 से शुरू होकर 10 घंटे तक जाता है। सो एक पूरा पीरियड हमारे पास मौजूद है। हम 15 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। We had been waiting for you for 15 minutes।
हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर फॉर का इस्तेमाल 15 मिनट, जो कि 0 से शुरू होकर 15 तक जाता है। वी नो द पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए यहां फॉर का इस्तेमाल हुआ। सो हम इसको रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू करते हुए हम इसको देखते हैं कि हैड बीन इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, और तमाम जो प्रोनाउंस हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो, उनके साथ हैड बीन का इस्तेमाल होता है। और जहां वर्ब और टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, लिव प्लस आईएनजी लिविंग। सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इजाफा होता है इसमें जब हम वर्ब या टेंस की बात करते हैं। और इसमें यूज ऑफ फॉर और सिंस जो है वो उसी तरह होगा जैसे फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। अब जब हम पास्ट टेंस के आखिर में पहुंच रहे हैं, हमने 3 टेंसेस में डिस्टिंक्शन करनी है, 3 टेंसेस जो आपस में थोड़ा सा मिलते हैं। उनमें एक जो है, मसलन मैं 3 फिक्रे लिखता हूं, वो बाजार गया है, वो बाजार गया, वो बाजार गया था। अब देखने में ये फिक्रे बहुत करीब करीब लगते हैं, वो बाजार गया है, वो बाजार गया, वो बाजार गया था, लेकिन इनके टेंसेस तीनों मुख्तलिफ हैं। मसलन वो बाजार गया है जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो बाजार गया जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो बाजार गया था ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब वो बाजार गया है, वो बाजार गया है हो तो ये प्रेजेंट में रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट जो है पास्ट से बिल्कुल मुंसलिक है। वो बाजार गया है, यानी हम समझ के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी अभी बाजार गया है, 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, 15-20 मिनट हुए हैं। सो उस वक्त अगर आपसे कोई पूछे कि वो किधर है, तो आप कहेंगे वो बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। जब हम इसका टाइम स्पैन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मसलन वो बाजार गया, समझें कि 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तो हम ये नहीं कहेंगे ही हैज गॉन टू मार्केट, फिर हम कहेंगे ही वेंट टू मार्केट। यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी करीब, एक ऐसा फेल जो कि माजी में हुआ है लेकिन करीब हुआ है, उसका वक्त करीब है। और फेल माजी बईद जो कि बाद में हुआ है, जिसका वक्त थोड़ा सा ज्यादा है, वक्त थोड़ा सा बईद है। सो वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। अब अगर उससे भी ज्यादा वक्त का अगर हम तयन करें, मसलन वो 1 हफ्ता पहले बाजार गया था, तो हम कहेंगे ही हैड गॉन टू मार्केट। सो यहां हैज गॉन टू मार्केट, यहां वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, और वो बाजार गया था हैड गॉन टू मार्केट। यानी हफ्ता पहले गया तो आप कहेंगे ही हैड गॉन टू मार्केट अ वीक बिफोर, ही हैड गॉन टू मार्केट 2 years ago। सो इन तमाम में जो चीज फर्क करती है वो टाइम फैक्टर है। जहां टाइम कम से कम हो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, जहां टाइम उससे थोड़ा सा ज्यादा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, और जहां टाइम सबसे ज्यादा हो, काफी अरसा गुजर गया हो, तो वहां पास्ट परफेक्ट या हैड का और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे पास्ट टेंस और उसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं,
पास्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में बात की है, मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके साथ पास्ट टेंस में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात की है और इसमें खास तौर पे हमने इसके हेल्पिंग वर्ब्स पे, वर्ब की फॉर्म पे गौर किया और हमने ये देखा कि कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे जो मुस्तकबिल के बारे में बात करता है और इसकी 3 कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर टेंस। द फर्स्ट सब कैटेगरी इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो बाजार जाएगा, he will go to market। ही हमने देखा कि सब्जेक्ट है, मार्केट ऑब्जेक्ट है, विल वर्ब या टेंस की फॉर्म है, सॉरी विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है वो वर्ब या टेंस है, और गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। टू जो है वो प्रेपोजिशन है। सो वो बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, ही सब्जेक्ट, मार्केट ऑब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन, बट आवर प्राइमरी कंसर्न इज हेल्पिंग वर्ब जो कि यहां विल है और उसके साथ वर्ब या टेंस की फॉर्म जो कि फर्स्ट फॉर्म यानी गो है। हम बाजार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट। यहां शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गो जो है वो वर्ब या टेंस है। अब देखें इधर दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी शैल इस्तेमाल हुआ वी के साथ। तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। विल यानी हेल्पिंग वर्ब, गो वर्ब, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल, यू विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वो बाजार जाएगी, विल शी गो टू मार्केट? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। सो अब इस सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखने वाली बात यह है कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, विल और शैल। अब ये किन किन प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल हुए हैं और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, इसको हम आगे टेबल्स की फॉर्म में मजीद देखते हैं। सो विल जो है वो इन प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, यू, दे, ही, शी, इट, यानी कि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। और शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होगा। अब मॉडर्न यूजेज में हम देखते हैं कि आई और वी के साथ विल भी अक्सर इस्तेमाल होता है, तो वो इस्तेमाल जो है वो राइजुल आम है, वो गलत नहीं होता। लेकिन जब हम खालिस्तन ग्रामेटिकल सेंस की बात कर रहे हो, हम ट्रांसलेशन का कोई सेंटेंस कर रहे हो, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव कर रहे हो, तो उसमें खास ख्याल रखने की जरूरत है कि आई या वी जो है उसके साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी का इसके साथ विल का इस्तेमाल टेक्निकली उस वक्त होता है जब हम किसी चीज को एम्फसाइज करना चाहते हैं। मसलन मैं
उसके घर जाऊंगा। आई शैल गो टू हिज प्लेस और आई शैल गो टू हिज होम। और अगर आप कहें कि मैं उसके घर जरूर जाऊंगा, तो फिर आप कहेंगे, चूंकि आप बात एम्फसाइज कर रहे हैं, जरूर कह रहे हैं, तो आई विल गो टू हिज होम। उस सूरत में आप विल का इस्तेमाल टेक्निकली करते हैं। सो ऐसे वगैरह में आप विल का इस्तेमाल कर लें इंटरचेंजेबली शैल के साथ, लेकिन ग्रामर के जो टिपिकल सवाल हैं उनमें आई और वी के साथ शैल ही का इस्तेमाल होगा। सो इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है यानी गो। सो अगर इसका हम रिव्यू करें तो रिव्यू करने में हमें पता लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें विल और शैल जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। गो हो, रन हो, स्टडी हो, और वी के साथ और आई के साथ शैल इस्तेमाल होता है, और बाकी तमाम जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ विल का इस्तेमाल होता है। सो नाउ वी मूव ओवर टू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वो बाजार जा रहा होगा। कंटीन्यूअस मुस्तकबिल में कोई काम कंटिन्यूअसली जारी हो, मुतवातर या मुसलसल जारी हो। वो बाजार जा रहा होगा। He will be going to market. इसमें जो will be है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो गोइंग है वो वर्ब है, और वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग होगा। इसी तरह हम अगले सेंटेंस पे जाएंगे तो हम बाजार जा रहे होंगे। अब यहां वी है तो उसके साथ शैल बी आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और गोइंग जो है वो वर्ब या टेंस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा यानी गोइंग। तो हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। विल नॉट बी, नॉट का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। विल बी जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग इज अगेन द वर्ब और टेंस विच इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो बाजार जा रही होगी, विल शी बी गोइंग टू मार्केट। विल बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज वर्ब, विल शी बी गोइंग टू मार्केट, क्या वो बाजार जा रही होगी। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल बी और शैल बी हैं, और शैल बी के साथ आई और वी आएगा, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन यानी यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल बी आएगा। इसको हम टेबल की फॉर्म में भी देख लेते हैं। सो विल बी के साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और शैल बी के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी। जिस तरह शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में था, उसी तरह शैल बी का इस्तेमाल आई और वी के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होगा। और अगर हम वर्ब और टेंस के इस्तेमाल की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग।
सो इसका ब्रीफ रिव्यू कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में किसी काम का मुसलसल होना पाया जाता है। इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, विल बी और शैल बी। शैल बी के साथ आई और वी आता है और बाकी तमाम यानी यू, दे, ही, शी, इट जो है वो विल बी के साथ आते हैं। अगर हम इसके वर्ब की बात करें तो वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग होता है। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस एंड द लास्ट टेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो बाजार जा चुका होगा। He will have gone to market. He subject, market object, to preposition, but we are more concerned with the helping verb and the verb. Will have, हेल्पिंग वर्ब है, गॉन जो है वो वर्ब है, और जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में था कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती थी वर्ब की, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, यानी गो, वेंट, गॉन। हम बाजार जा चुके होंगे। We shall have gone to market. अब फिर we के साथ shall आया है, shall have आया है। सो एक हेल्पिंग वर्ब हमारा will have है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारा shall have है, और इसके साथ जो टेंस की फॉर्म लगती है वो वही थर्ड फॉर्म लगती है। हम बाजार जा चुके होंगे। We shall have gone to market. तुम बाजार नहीं जा चुके होगे। A negative sentence. You will not have gone to market. Not negative की वजह से, will have helping verb, gone again verb, third form. So तुम बाजार नहीं जा चुके होगे। You will not have gone to market. क्या वो बाजार जा चुकी होगी? Will she have gone to market? Will have is helping verb, gone is the verb or third form. So क्या वो बाजार जा चुकी होगी? Will she have gone to market? So अब इसमें देखने की बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं हमारे पास दो हैं, विल हैव और शैल हैव, और उसी तरह जिस तरह फ्यूचर इंडेफिनेट में आई और वी के साथ शैल लगा था, इसी तरह शैल हैव के साथ आई और वी लगेगा, और सेकंड फॉर्म और थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल हैव लगेगा। इसको हम टेबल की सूरत में फर्दर देख लेते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं विल हैव और शैल हैव। शैल हैव के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी, और विल हैव के साथ सेकंड पर्सन प्रोनाउन और साथ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो विल हैव और शैल हैव जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा अगर हम वर्ब और टेंस की बात करें तो उसमें थर्ड फॉर्म जो है इस्तेमाल होती है वर्ब की, गो, वेंट, गॉन। अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं विल हैव और शैल हैव। शैल हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल हैव इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस we come to the end of tenses. We have done present tense, past tense and future tense.
their subcategories in the form of present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and jumping over to past, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and finally coming to future, future indefinite, future continuous, and future perfect. Thank you very much. Allah Hafiz.